जीरा प्लस और चाय के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी में मैं करूंगा गुफ्तगू आपसे ओनली ऑन रमीज स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। मैच का मजा आ गया और अफगानिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, फैंस को बहुत मुबारक हो, क्योंकि वो इनके लिए खड़े रहते हैं और ये भी फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, ये जायंट किलिंग है, इसलिए कि इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं और अफगानिस्तान ने अपने लिए अभी भी एक विंडो जो है वो खोली हुई है क्वालिफिकेशन की सेमीफाइनल में, और रिचली डिजर्व करते हैं देखिए आगे बढ़ना, क्योंकि वसाइल भी कम है, प्रेशर भी बहुत है, फिर अपने आप से उम्मीदें लगाते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है इस टीम की कि बड़ा हो या छोटा हो, इस टीम में वो पूरी 100% मेहनत करके फील्ड में, बैटिंग में, बॉलिंग में जो है वो कुछ ना कुछ करने की एक ख्वाहिश रखते हैं। और ये दिखता है जिस तरह से राशिद खान, उनको कोई जरूरत नहीं डाइव मारने की, उनको कोई जरूरत नहीं है जान लगाने की, क्योंकि उनकी जो एक रेपुटेशन है वो दुनिया में बन चुकी हुई है। फिर लीग्स खेलते हैं, पैसे की जरूरत नहीं है, मगर जब अफगानिस्तान के लिए खेलते हैं तो सब चीजें बैक ऑफ द माइंड डाल के मैच जीतने की करते हैं अपने मुल्क के लिए। इससे बड़ी कोई और चीज हो नहीं सकती है और इससे सीखना चाहिए सब टीम्स को, खासतौर पे सब कॉन्टिनेंट की टीम्स को, पाकिस्तान की टीम को, कि जो बड़ा जो क्रिकेटर होता है वो जो जब जान मारता है वो तब बड़ा होता है, जब वो टीम जिताता है वो तब बड़ा होता है, जब वो ग्राउंडेड रहता है तब बड़ा होता है, जब वो वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन में बन के खेलता है और सुपरस्टारडम उसको छूती नहीं है, मां सिवाय इसके कि वो जब मुल्क के लिए खेल रहा होता है वो सुपरस्टार बनने की कोशिश कर रहा होता है। वो सीखने की बात है। जीरा प्लस मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ चलते हैं। इब्राहिम जदरान ने सारे मोमेंट्स जीत लिए, इसलिए कि जब 37 पे 3 विकेटें गिर चुकी थी अफगानिस्तान की और 10 ओवर्स भी हो चुके थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये मुश्किल 200 तक पहुंचेंगे, 200 भी किया तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ तक भी पहुंचना। मगर फिर पार्टनरशिप्स लगाई, देखिए अकलमंदी की गेम खेले वो। एक तो टेक्निक लाजवाब है, आपकी टेक्निक 50 ओवर्स में चाहिए होती है, क्योंकि गेंद रोकने भी पड़ते हैं, आप रोक सकते हैं, सिंगल्स भी लेनी पड़ती है। इनकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये छक्का भी लगा सकें और गेंद को अलोंग द ग्राउंड भी खेल सकते हैं, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी है, सो कंप्लीट पैकेज है फ्रॉम बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर टेम्परामेंट बहुत ही अच्छा है, टेम्परामेंट अच्छा है तो इतनी लंबी इनिंग्स खेल गए। टेम्परामेंट अच्छा था तो जो पार्टनरशिप्स लगाई, 102 रन की लगाई उन्होंने शाहिदी के साथ, और उसके बाद फिर उमर जई के साथ कोई 72 रन की पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप ही फिर 325 तक लेके गई अफगानिस्तान को। यहाँ भी बहुत अकलमंदी से खेले और गिव अप नहीं किया, पक्की शॉट भी खेले, अलोंग द ग्राउंड भी खेले, जब बड़े छक्कों की जरूरत थी तब इन्होंने छक्के भी लगाए, टीम का ख्याल भी किया। एक तरह से आप समझें कि इससे ज्यादा 3 डायमेंशनल आप कह लें या हर तरह से जो एक रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस होती है ना, वो इन्होंने दिखाई। और बहुत मुद्दतों के बाद इतनी साफ बैटिंग देखने को मिली, जो कि रिस्क फ्री थी, जो कि इंटेलिजेंट थी और जो कि टीम के लिए थी। 23 साल की उम्र है और आगे चल के बहुत नाम कमाएंगे। टियोटा मोस्ट रिलायबल प्लेयर ऑफ द मैच। अजमतुल्ला उमर जई, 5 विकेटें ली उन्होंने। ये डेड पिच के ऊपर उन्होंने लाजवाब बॉलिंग की, लेंथ बॉल भी देखा, शॉर्ट बॉल भी देखा, क्रॉस सीम बॉलिंग भी की उन्होंने, और टेम्परामेंट लाजवाब था। देखिए जब प्रेशर पड़ता है ना तो फिर आप कितने पानी में है वो सारी दुनिया देखती है, हाथ पांव फूल जाते हैं, आप यॉर्कर करना चाहते हैं, यॉर्कर नहीं होते हैं, आपको मार पड़ती है, आपके हाथ पांव जो है वो बुखलाहट का शिकार आप हो जाते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं। सो इस सब के बावजूद उन्होंने अपने आप को संभाला, 5 विकेटें 10 ओवर्स में 50-55 रन दिए। एक तरह से बॉलिंग में वो सुपरस्टार थे, मैच विनर थे। अगर जदरान इतनी बड़ी इनिंग्स ना खेल जाते तो ये आपके प्लेयर ऑफ द मैच होते। मैं अभी भी समझता हूं कि जॉइंट प्लेयर ऑफ द मैच होने चाहिए थे, क्योंकि बैट बॉल के साथ क्रंच मोमेंट्स के ऊपर इन्होंने लाजवाब बैटिंग भी की, लाजवाब बॉलिंग की, शॉर्ट बॉल का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। बटलर की जो विकेट थी बाउंसर पे, वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर जो रूट को आउट किया वो एक टर्निंग पॉइंट उससे भी बड़ा था। जो रूट बाय द वे बहुत अच्छा खेले, मगर इंग्लैंड जो है वो इसलिए बैकफुट पे क्योंकि हारते हुए चले आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि बटलर की कप्तानी भी अब जाएगी, इसलिए कि कोई जवाब नहीं रह जाता कि लूजिंग सीक्वेंस आपका इतना लंबा हो जाए तो फिर चेंजेस करनी पड़ जाती हैं।
सो इंग्लैंड के लिए जो है बड़ा ये टफ टाइम चल रहा है, क्योंकि इंडिया में धुनाई हुई, यहाँ आके चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए, सेमीफाइनल नहीं खेल रहे हैं, और एक जो लो चल रहा है उसमें फिर चेंजेस की जरूरत होती है। आई एम श्योर कि पाकिस्तान को भी इसी तरह की कोई चेंजेस की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आप सारे प्लेयर्स बदल दें, बट जब टीम हारती है तो फिर आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, फिर आप देखते हैं कि क्या चीजें ठीक होने वाली हैं, कैसे टीम वापस खड़ी कर सकते हैं। सो इंग्लैंड का भी यही हाल है और पाकिस्तान का भी यही हाल है। बारकैफ अफगानिस्तान की ये बात हो रही है और अजमतुल्ला की बात हो रही है, और उन्होंने अजमत दिखाई और बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी उन्होंने बॉल के साथ, जबकि बाकी बॉलर्स, चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो, जो भी बॉलर हो, वुड हो, उनकी धुनाई हुई। यहाँ पे आके उन्होंने अकल के साथ जो है वो बॉलिंग की और छा गए बिल्कुल। ग्रेट ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, और ये भी जो जदरान की तरह एक फ्यूचर एसेट है अफगानिस्तान के ही नहीं बल्कि दुनियाई क्रिकेट के। इब्राहिम जदरान ने चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स खेल गए वो, इसलिए कि पहले तो टीम को उन्होंने उसको संभाला बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी, उसके बाद पेस उन्होंने जनरेट की। पहले उनका स्ट्राइक रेट 70-80 का था, पहले मेरे ख्याल में 40-50 रन तक। उसके बाद उन्होंने पेस बढ़ाई, एंड तक गए और बहुत लंबा 100 किया। ये उनकी खास बात है। पिछले भी वर्ल्ड कप में उन्होंने लंबा शायद 150 किया था। उससे पहले भी जब भी सेंचुरी करते हैं तो ये लंबी सेंचुरी करते हैं। ये अच्छी बात है ओपनर की, क्योंकि करना ये चाहिए। ब्रीफ बड़ा सिंपल सा होना चाहिए ओपनर के लिए कि भाई आप जाइए और 50 ओवर खेलें। आप 100 करेंगे तो टीम 300 करेगी। वो आपकी पेस का भी किसी को फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो हैं अगर स्टेबिलिटी आ जाती है एक एंड पे तो बाकी फिर जोर लगा के, हिट्स लगा के फिर टेम्पो को बढ़ाते ही रहेंगे। तो एक एंकर भी थे ये, और उसके बाद एग्रेसर भी थे, और एंड तक खेलते रहे। पार्टनरशिप्स अच्छी लगाई, हशमतुल्लाह के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगाई, फिर उमर जई के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई। देखिए आज उमर जई का बहुत ही बड़ा दिन था बॉल के साथ, इसलिए कि शॉर्ट बॉल एक डेड पिच के ऊपर बहुत ही आला उन्होंने यूज किया। जो मैं कह के थक गया था कि पाकिस्तान क्यों नहीं शॉर्ट बॉल इस्तेमाल करते हैं एज अ स्ट्रेटजी। अफगानिस्तान के इस बॉलर ने करके दिखाई। उसके बाद बैटिंग बहुत अच्छी की उन्होंने, फील्डिंग लाजवाब थी, एक आधा कैच मिस हुआ, बट ओवरऑल एक टीम एफर्ट था और बहुत बड़ी ये विक्ट्री है। इसलिए कि अब आगे चल के जब ये ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे तो इतना बड़े दिल के साथ जाएंगे, और कोई पता नहीं है ऑस्ट्रेलिया को घायल करके ये सेमीफाइनल तक पहुंच जाए। अफगानिस्तान अगर पहुंचते हैं तो बहुत सारे दिल जीतेंगे, और बहुत सारे दिल और बहुत सारे फैंस बहुत खुश होंगे। 35 years of proven reliability.